So what is a limiter and how did Saitama broke his limits? आज के इस वीडियो में we will go through everything related to limiters, कि कैसे इन्हें सरपास कर सकते हैं एंड क्यों साइटामा ही सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि इसको हटा पाया। So बेसिकली ये थ्योरी है भी और नहीं भी, क्योंकि इसका रेफरेंस मांगा में हो चुका है, बट स्टिल मांगा में इनफ रेफरेंसेस नहीं है कि हमारे सारे सवालों के जवाब मिल सके। इसीलिए आज के वीडियो में हम लिमिटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइस, अब इस टॉपिक पर आपको इनलाइटन करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड अर्जित हु केम ऑल द वे फ्रॉम हिज चैनल अर्जित कुन, जहाँ पर मुझे गजब का वन पंच मैन का कंटेंट देखने को मिला। वेल अर्जित, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस? सो हे गाइस, इट्स अर्जित एंड सिंस तुम लोगों को पता चल ही गया है कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैं एनिमे रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो तुम लोग उसको चेक कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बिना टाइम वेस्ट किए एडिटर रोल द इंट्रो। So a limiter is a theoretical barrier that restricts the physical growth of a being. Easy language में कहूँ तो लिमिटर एक ऐसा बैरियर है जो किसी भी लिविंग बीइंग को अपने अल्टीमेट फॉर्म में एंटर करने से रोकता है। अब ये चीज ओपीएम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा सेंस बनाती है। साथ ही ये लिमिटर्स का कॉन्सेप्ट ओपीएम यूनिवर्स में सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर्ड चीजों में से एक है। यहाँ तक कि हम तो ये भी नहीं जानते कि लिमिटर्स का कोई फिजिकल फॉर्म है या नहीं। वो हमारे माइंड के अंदर का कोई प्रोग्राम है जो हमें अपने अल्टीमेट फॉर्म में पहुंचने से रोकता है। सो अभी के लिए हमें ये तो पता है कि अब तक सिर्फ साइटामा ने ही ऑफिशियली लिमिटर्स को सरपास किया है, और मेरी स्पेकुलेशन तो ये भी है कि शायद गारो ने भी अपने लिमिटर्स को तोड़ रखा है। और मैं यहाँ पर गारो के रियल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि कॉस्मिक फॉर्म की। अब देखो, मैं इन सब में काफी डिटेल में जा सकता था, बट उसके लिए वेब कॉमिक के भी काफी सारे एलिमेंट्स लगेंगे जो कि मांगा रीडर्स के लिए भी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। गेस व्हाट, मांगा वालों को भी कुछ चीजें स्पॉइल कर सकती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ लिमिटर्स की ही हम बात करेंगे। तो लिमिटर्स के बारे में हमें सबसे पहले डॉक्टर आई जीनस से पता चलता है। जब वो मांगा चैप्टर 89 में लिमिटर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तब वो बताते हैं, नो मैटर हाउ एफर्ट्स वन पुट्स इन, एवरी बीइंग हैज अ लिमिटर टू इट्स ग्रोथ। अगर इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो फर्क नहीं पड़ता तुम कितने एफर्ट्स डालते हो, तुम्हारे अंदर एक लिमिटर लगा हुआ है जिसकी वजह से तुम अपने अल्टीमेट सेल्फ को रीच नहीं कर सकते। और अगर समहाउ तुम उस लिमिटर को तोड़ भी देते हो, तब वो लिमिटर तुम्हें एक माइंडलेस रैम्पेजिंग मॉन्स्टर बना देता है जिसके दिमाग में तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इस केस में हमारा दिमाग एक फ्यूज की तरह काम करने लगता है, जिसमें अगर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैवल करती रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही लिमिटर्स को रीच करने से एनर्जी का फ्लो इंसेन हो जाएगा, हमारा दिमाग या फिर फ्यूज हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाएगा और ये लिमिटर हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करके हमें एक माइंडलेस रैम्पेजिंग मॉन्स्टर बना देगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं, टू इंश्योर दैट वी डू नॉट एंटर इनटू दैट रिल्म, गॉड हैज सेट सम लिमिट्स टू ग्रोथ ऑफ ऑल बीइंग्स। मतलब ताकि हम उस अननोन रिल्म में एंटर ना कर जाएं, गॉड ने हमारे लिए कुछ लिमिट्स सेट कर रखी है जिन्हें हम पर्पसली एक्सीड नहीं कर सकते। नाउ दिस कैन बी फॉर गुड और बैड, क्योंकि अभी तक हम गॉड के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है, जैसे कि वो चाहता क्या है या फिर उसका अल्टीमेट गोल क्या है। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मैंने गॉड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने गॉड से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, चाहो तो तुम लोग उसे देख सकते हो। तो अभी के लिए हम बस बेटर चैप्टर्स के लिए होप कर सकते हैं और नई नई थ्योरीज बनाकर उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जीनस कुछ चीजें स्टेट करते हैं जिसके रीजंस हमें नहीं पता, जैसे कि हमें नहीं पता कि डॉक्टर जिस गॉड की बात कर रहा है वो कोई सेलेस्टियल बीइंग है जिसे हम मांगा में देख चुके हैं, या फिर वो जिन्हें हम नेचुरली गॉड मानते हैं, मतलब नेचर, मदर अर्थ या बाकी सारी चीजें। सो अगेन एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। डॉक्टर दो वर्ड्स का यूज करते हैं, फर्स्टली रिमूविंग द लिमिटर्स एंड सेकंड ब्रेकिंग द लिमिटर्स। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि दो तरीके से लिमिटर्स को रिमूव किया जा सकता है। रिमूविंग द लिमिटर्स, बात करें रिमूविंग द लिमिटर्स की, तो इसमें हमें पता चलता है कि कोई बीइंग अपने लिमिटर्स को रिमूव कर सकता है सेफली, जिससे आपकी कॉन्शियस पर भी इफेक्ट ना पड़े। इट्स लाइक बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए आपने सही वायर काट दिया और वो सेफली रिमूव हो गया, जैसा कि साइटामा के केस में हुआ है। उसने अपने लिमिटर को अपनी विल पावर और एफर्ट से या फिर किसी और रीजन से समहाउ रिमूव कर दिया। अब वो अपने ट्रू स्ट्रेंथ को एक्सेस कर तो सकता ही है, साथ ही उसे कुछ हुआ भी नहीं। अब क्योंकि ओपीएम काफी क्रिएटिव भी हो सकता है कि ये एक मैसेज हो, जैसा कि साइटामा के वर्कआउट में था, कि अगर आप कॉन्स्टेंटली आपके लिमिटर्स को हिट करते रहोगे अपने हार्ड वर्क से और डिटर्मिनेशन से, तो इवेंचुअली आप अपने अल्टीमेट फॉर्म में एंटर कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन, बट ये भी हो सकता है कि ये कोई प्लॉट होल हो। ऑल वी कैन डू इज विश फॉर बेटर फ्यूचर चैप्टर्स। ब्रेकिंग द लिमिटर्स, नाउ एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम अपने लिमिटर्स को रिमूव करने की जगह ब्रेक कर देते हैं। अब वो कैसे भी हो, वो किसी चीट कोड की तरह हो सकता है कि साइंस की मदद से हम हमारी लिमिटेड स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएं, जैसा कि मॉन्स्टर्स करते हैं। अब इतने सडन पुश की वजह से, जैसा कि डॉक्टर जेनस ने बताया कि बीइंग
एक माइंडलेस रैम्पेजिंग मॉन्स्टर बन जाता है। सो वी कैन से जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनके साथ मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता होगा। तो क्या गारो ने भी उसके लिमिटर्स को ब्रेक कर रखा है? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि लिमिटर्स को डिफरेंट लेवल्स पर ब्रेक किया जा सकता है और गारो ने काफी इनिशियल लेवल पे उसे ब्रेक कर रखा है, जिससे उसकी पावर तो इंसेन हो गई है बट स्टिल साइटामा लेवल नहीं है। एंड दिस इज सो ऑब्वियस कि गारो अपने कॉस्मिक फॉर्म में भी साइटामा को नहीं हरा सकता। बट हमने चैप्टर नंबर 127 में देखा है कि जब गारो डार्क साइंस से फाइट कर रहा था तब नैरेटिव वॉइस या नैरेटर हमें बताने की कोशिश करते हैं नाउ गारो स्टार्टेड ब्रेकिंग हिज लिमिट। मतलब ये चीज डायरेक्टली वन ने ही कही है एंड शायद हमें ये इंडिकेट करने की कोशिश की गई हो कि अब गारो भी लिमिटर्स को तोड़ने वाला बन गया है या तोड़ चुका है। वी डोंट नो दैट। और देखा जाए तो शायद ये भी हो सकता है कि जब कोई लिमिटर्स को फुल्ली ब्रेक कर देता है तब वहाँ पर रिमूव्ड टर्म यूज किया जाता है। सो गाइस, आप सोच रहे हो कि अचानक से कोलैब कहाँ से? वेल, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो देन यू आर ऑफिशियली एलिजिबल फॉर RS Play सुपर मंथली कोलैब्स। जी हाँ, मैं मंथली कोलैब्स लेके आ रहा हूँ आप में से किसी एक क्रिएटर के साथ। इस चीज के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्क्रिप्ट। आपके स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए। अगर मुझे आपकी स्क्रिप्ट अच्छी लगती है देन आई विल डेफिनेटली कोलैब विथ यू। डिस्क्रिप्शन में एकदम ऊपर ही आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा एंड आपको उस ड्राइव में अपने स्क्रिप्ट को अपलोड करना है। स्क्रिप्ट के एंड में आप अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना। अगर इंस्टाग्राम आईडी दे दो तो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का पूरा लिंक देना, ओके। एंड ये चीज काफी बेटर रहेगी अगर आप अपना फोन नंबर उसमें दे दो। ये पूरा कोलैब का सिस्टम पूरी तरह से स्किल्स पे बेस्ड है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम है एंड आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो भी मैं आपके साथ कोलैब करूंगा, ओके। लेकिन अगर आपके स्क्रिप्ट में दम नहीं है और आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं तो मैं आपसे कोलैब नहीं करने वाला। आई एम डूइंग दिस फॉर द कम्युनिटी जिसने मुझे सपोर्ट करके इतना ऊपर लेके आया। आई वांट टू गिव समथिंग बैक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ गजब के लोग देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। और लिमिटर्स को तोड़ने के और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि नियर डेथ को बार बार एक्सपीरियंस करना, जैसा कि गारो कर चुका है और शायद से उसने भी लिमिटर्स को तोड़ रखा है। और अगर फीनिक्स मैन भी और ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस करता सो मोस्ट प्रोबेबली वो भी उसके लिमिटर्स को ब्रेक कर सकता था। अब इंडीड नियर डेथ को एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और ये भी जरूरी नहीं कि इसको परफॉर्म करने वाला हमेशा इतना लकी हो कि वो हर बार बच जाए। और इस मेथड से आपको लिमिटर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा तगड़ी विल पावर चाहिए, जैसे कि साइटामा की है। या फिर आप लिमिटर्स को तोड़ने के लिए गॉड की भी हेल्प ले सकते हो, विच इज ऑफ कोर्स द रेयरेस्ट केस, जैसा कि गॉड ने होमलेस एम्पिरर के साथ किया था। होमलेस एम्पिरर के सामने गॉड अपीयर होता है और उसे पावर्स ग्रांट करता है। खैर वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप गॉड की मदद से भी आपके लिमिटर्स को ब्रेक कर सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो क्या सभी अपने लिमिटर्स को ब्रेक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, सब अपने लिमिटर्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने मांगा में साफ देखा है कि जब ज़ॉम्बी मैन डॉक्टर जीनस के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारी हाउस ऑफ एवोल्यूशन की आइडियोलॉजी, जिसे बनाने में तुम्हारा पूरा जीवन चला गया, उसे तुमने इतनी जल्दी कैसे चेंज कर लिया? तो डॉक्टर जीनस बताते हैं, रादर देन अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इवोल्यूशन आई विटनेस्ड अ मोर अमेजिंग पावर। ही हैड रिमूव्ड हिज लिमिटर्स, जिसने उनकी पूरी लाइफ के सबसे पावरफुल क्रिएशन को एक पंच में ही खत्म कर दिया। और ये सब उसने किया बिना किसी मॉडिफिकेशन या फिर बिना किसी साइंस की मदद से। और डॉक्टर जीनस हमें बताते हैं कि उसने उसके लिमिटर्स को तोड़ रखा है। तो फिर ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनके पास एक्सेप्शनल पावर्स हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। तो डॉक्टर जीनस इस पे मना करते हुए बोलते हैं, ही वॉज डिफरेंट, अ कॉमन बर्थ, अ कॉमन लाइफ, नो क्वालिटीज, विथ एफर्ट्स अलोन ही ओपन द डोर ऑफ हिज लिमिट एंड ब्रोक हिज लिमिटर्स। और हमारे सवाल का जवाब हमें यहीं पर मिलता है। डॉक्टर जीनस बताते हैं कि कोई भी अपने लिमिटर्स को एक्सीड कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्पेशल हो या नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने विल पावर से तुम अपने लिमिट्स को एक्सीड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज भी हो सकती है कि हमें ये मैसेज देना चाहते हो कि अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली करते रहते हो तो आप अपने लिमिट्स को सरपास कर सकते हो। क्योंकि मांगा तो छोड़ो, एनिमे में भी साइटामा ने अपने वर्कआउट के बारे में जितनी बार भी बात की है, उसने एक चीज पर तो बहुत जोर डाला है, आई जस्ट केप्ट डूइंग इट नो मैटर हाउ हार्ड इट वाज। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि साइटामा को उसकी पावर्स किसी स्पेशल इवेंट की वजह से नहीं, उसके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से मिली है। सो वैसे तो लिमिटर्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसके ऊपर एक डिटेल ब्रीफ वीडियो बन सकती है, पर ताकि ये वीडियो ज्यादा बोरिंग ना हो
हो जाए, इसीलिए इसे सिर्फ ऑफिशियल चीजों तक ही सीमित रखते हैं। और वीडियो के एंड में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि इस कोलैबोरेशन से मुझे एक कमाल की और हम्बल टीम के साथ काम करने का मौका मिला, साथ ही साथ मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ एक कमाल की ऑडियंस से। और अगर तुम लोगों को हमारी रिसर्च और वीडियो पसंद आती है तो तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, साथ ही मेरे चैनल अर्जित कुन को भी एक बार विजिट कर सकते हो।